हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं बात करूंगा कि हमारे देश के जिसे हरित क्रांति के नाम से जाने जाते, आज वो हमारे बीच नहीं रह पाए, क्योंकि वह अपना योगदान बहुत ही हमारे भारत के लिए साबित हुआ है। जबकि हरित क्रांति के जनक के नाम से जानते हैं, उनका नाम था MS स्वामीनाथ, और ये हमारे हरित क्रांति के जनक थे। और इन्हें बंगाल में उस समय भूख हड़ताल हुआ था, भूख के कारण बहुत सारे लोगों की जान गया था। तो उस समय इसने यह प्रण लिया कि अब हमारे इस तरह का देश को भूख से मिटाना है। और हालांकि इसके लिए आजीवन इनके लिए लड़ाई लड़ने का डॉक्टर MS स्वामीनाथ का इस तरह का उसने पहले थिंकिंग किए थे, और अचानक उनकी कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे और 98 वर्ष की उम्र में वो हमारे बीच नहीं रह सके। हालांकि इनके लिए जितने दिन हमारे लिए, हमारे भारत के लिए बहुत बड़ा योगदान आने वाले पीढ़ी के लिए देके चले गए। और इनके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका खड़गे ने, अनेक नेताओं ने इनके लिए शोक जताई है। और यह बता दो कि इसके लिए हमें 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था, और यह कृषि उपज के मामले में भारत निर्भर बनाने की अहम भूमिका निभाए थे। और इनका यह सपना था कि भारत को आत्मनिर्भर अनाज के मामले में होना चाहिए, ताकि उससे पहले अमेरिका से जो भी हमारे देश में अनाज आता था उसे टर्म एंड कंडीशन पर होता था, ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होता था। लेकिन भारत सरकार को भी लेना पड़ता था, ताकि अपने भारतवासियों को पेट भरना पड़ता था। तो इसी सब के मद्देनज़र रखते हुए इसने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से PhD स्वामीनाथ ने धान और गेहूं में ज़्यादातर पैदा करने वाली किस्म को इसने ये सोचा कि किस हिसाब से मैं अपने देश में इसकी विकसित कर सकता हूँ। और भारत 1960 के अकाल के दौरान उसने इस तरह का कामयाब को हो रहा था कि कैसे इससे निपटा जाए। और 1960 में इन्हें और 1972 में पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और 1989 में इन्हें दूसरे प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्म विभूषण से नवाजा गया। और यही नहीं बल्कि इन्हें पूरे विश्व में 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण थे, और हमारे देशवासियों के लिए इसने बहुत बड़ा योगदान दिए। और इसने 2007 से 2013 तक का राज्यसभा का भी सांसद रहे थे। और बता दूं कि इनके लिए आपका हरित क्रांति से पहले हमारे खेत और खलिहान में अनाज से एक एक दाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, और इसके लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता था। और इसके लिए बता दूं कि अमेरिका से आने वाले, उस समय हमारे देश में अमेरिका से लाल गेहूं आता था। और मैं इससे पहले आपको बता दिया था कि अमेरिका टर्म एंड कंडीशन लागू कर देता था, लेकिन भारत सरकार को लेना पड़ता था इसके लिए कि ताकि वो अपने जनता को पेट भर सकता है। इसी हिसाब से अगर मैं बात करूं कि 1980 में जब पैदा होने वाली नई पीढ़ी के अगर ये दौर न देखना पाए, इसीलिए इन्हें महान कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथ को शुक्रगुजार होना चाहिए। और हमारे भारतीयों को भी उनको गर्व करना चाहिए उन पर।
अब इस तरह का दोबारा मुसीबत ना आए, ताकि वह हमारे देश में अनाज की इस तरह से उत्पादन किसानों के प्रति जागरूक किए कि आज हम पूरे भारत किसी और देश को अनाज देते हैं। कुछ समय पहले हमारे भारत को इस तरह का स्थिति नहीं था और भारत किसी और दूसरे देश पे डिपेंड रहता था। बता दो कि 140 करोड़ देशवासियों का पेट भरना या पूरे विश्व की खाद्य सुरक्षा में अहम भूमिका निभा रहे हैं। आज की बात करेंगे तो भारत बाहर में भी अनाज भेजता है और तमाम देशों को सांस अटक जाते। अगर भारत से कुछ हुआ, अगर भारत ने अनाज पर अगर किसी तरह का संदेह हुआ, भारत ने कुछ एक्शन लेने वाला है, तो पूरे भारत को छुड़ाकर जो भी देश है उस सभी को सांसें अटक जाती है। अब क्या होगा? भारत में अनाज का उत्पादन बफर लिमिट से 4 गुना ज़्यादा है और भारत में कुछ ऐसे राज्य भी है जो कि इतना गेहूं की पैदा करता है कोई देश को चला सकता है। हरित क्रांति के बाद भारत का सच है कि हरित क्रांति के पहले भारत अनाज की किल्लत और भूख के ऐसे दौर से गुजरा है जहां पीढ़ी आज भी उस दौर को याद करते हैं। इसीलिए स्वामीनाथन जी ये नहीं चाहते कि अब आने वाला पीढ़ी इस तरह का किल्लत हो। थैंक यू।